नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद साव सर में। साथियों, पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन टैग बनाना सीखा था। किस प्रकार अपन क्वेश्चन टैग बनाते हैं उसके ऊपर डिस्कस विस्तृत अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाया जाता है। पहले अपन समझेंगे जो पैसिव होता क्या है। देखो देखते हैं अपन पैसिव क्या होता है। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलता हूं, ये हुआ आपका एक्टिव। इसको पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, फुटबॉल खेला गया मेरे द्वारा, तो ये क्या हो गया आपका, जो मतलब अर्थ उसका सेम है लेकिन शब्दों को चेंज परिवर्तन स्थान परिवर्तन कर दिया गया, तो एक्टिव से क्या बना आपके पैसिव। तो अपन देखते हैं, देखो पैसिव अपन ने समझा कि क्या होता है। पैसिव एक शब्दों का फेरबदल। इसके अंदर पहला, देखो पहला काम होता है अपन को जब एक्टिव से पैसिव बनाना है तो अपन को क्या करना होता है। देखो जो आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसको क्या बनाते हैं अपन, सब्जेक्ट। क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। दूसरा हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना होता है कि हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन किस प्रकार होगा, ये देखना होता है। तीसरा हम देखते हैं कि इसमें जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। चौथा काम हम लोग इसमें करते हैं कि बाई लगाते हैं। बाई क्यों लगाते हैं, मेरे द्वारा किया गया तो बाई लगाते हैं। पांचवा काम हम करते हैं इसके अंदर, जो आपका सब्जेक्ट है उसको क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यानी आपको जो आपका सब्जेक्ट दिया गया है, सब्जेक्ट को क्या करते हैं अपन, परिवर्तन करके क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब टेंस का ध्यान रखना होता है। तीसरा, इसके अंदर हमेशा आपकी जो वर्ब होगी वो क्या है, वर्ब का हमेशा क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगा। बाय लगाना है, बाय लगा के सब्जेक्ट को क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। देखो पहला हम सीखेंगे कि जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का आपके ऑब्जेक्ट फॉर्म कैसे बनता है। देखो प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म करना है अपन को। मान लो आपको सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट, यहां क्या होता है, ऑब्जेक्ट। देखो यदि आपको सब्जेक्ट में आई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आई, तो उसका अपन को ऑब्जेक्ट फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो क्या बनेगा इसका, मी। यदि आपको ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ तो सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका, आई। दूसरा है हमारा वी, वी को बनाते हैं हम एस, वी को क्या बनाते हैं, एस। तीसरा है अपना यू, यू को क्या बनाते हैं, आपका यू। अगला है आपका ही को बनाते हैं अपन आपका हिम। आपका है सी का बनता है हर। आपका दे है, दे का क्या बनते हैं, दे का बनता है आपकी देन। एक अपने है इट, इट का क्या बनता है, इट। जैसे आपके राम आ गया तो राम का तो राम ही बनेगा। देखो आपके क्या बनाया अपन ने कि जो आपको सब्जेक्ट फॉर्म में आई दिया हुआ है, इसका प्रोनाउन चेंज ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी होगा। यदि आपको वी दिया हुआ है, वी को चेंज किस में करेंगे, अस में। यू दिया हुआ है, यू को चेंज किस में करेंगे, यू में। और यू का वापस सब्जेक्ट भी क्या होगा, यू। आपको ऑब्जेक्ट के रूप में हिम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हिम। यदि हिम का अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म बनाएंगे, सब्जेक्ट फॉर्म क्या बनेगा आपके, ही। इसी प्रकार हर का क्या बनेगा आपके, सी, और सी का क्या बनेगा, हर। ये आपको याद करने हैं पैसिव वॉइस के अंदर। एक आपको वर्ब वाला, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है। हेल्पिंग वर्ब का टेंस से संबंधित है, जो आप लोग सब जानते हैं, टेंस पढ़ा हुआ है आपके। देखो आपके पैसिव वॉइस पेपर के अंदर 2 नंबर का आने वाला, कितने नंबर का, 2 नंबर का आने वाला है, तो आपको इस पे थोड़ा ध्यान देना है। देखो टेंस में क्या होगा, यदि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ा हुआ हो, एस या ईएस जुड़ा हुआ हो, या आपका डू और डज हो, क्या हो, डू और डज हो, तो इसका पैसिव, ये है आपका एक्टिव।
एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो जो आपका वर्ब है वो जो हेल्पिंग वर्ब वो कैसे चेंज होगी कि जो एस या ईएस है वो चेंज हो जाएगा आपके पास इज आर एम प्लस आ जाएगा आपके पास वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो ध्यान रखना, जो सिंगुलर फॉर्म सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपके क्या आएगा, इज आएगा, मतलब एक वचन सब्जेक्ट के साथ आपके पास इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपके आर आएगा, बहुवचन के साथ क्या आएगा आर, और आपके आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। और सब जो वर्ब होगी वो कितने कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। अगला यार यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, आपको वर्ब का क्या दिया हुआ है, सेकंड फॉर्म, या आपको डिड दिया हो, क्या दिया हो, डिड, तो इसका जो पैसिव होगा वो क्या होगा, वाज और वर होगा, प्लस हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक आपको ध्यान रखना, यदि आपको इज आर एम दिया हो, इज आर एम, देखो इज आर एम के साथ हमेशा वर्ब में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है। तो इसका इज आर एम का इज आर एम ही बनेगा, इज आर एम का इज आर एम बनेगा, लेकिन जो आईएनजी है वो लग जाएगा आपके पास बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब वर्ब से आपका आईएनजी हट जाएगा और बीइंग लग जाएगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म बन जाएगा आपके पास, थर्ड फॉर्म। एक आ गया आपके पास जैसे वाज और, देखो ये है आपका कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आपका आईएनजी फॉर्म होता है, वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में, तो इसके साथ में क्या होगा, आईएनजी, तो इसका बनेगा आपकी वाज वर प्लस बीइंग, और आपका बन गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये हुआ आपका, जैसे आपको दिया हुआ है हेज, हेव और हेड, देखो हेज, हेव और हेड तीनों के साथ किस वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, आपका वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म आता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन इसका जब पैसिव बनाएंगे अपन तो हेज, हेज बीन, आपका बन जाएगा हैव बीन, एक बन जाएगा आपका हैड बीन, और आपका वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। देखो इसके अंदर हमेशा हेज, हेड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म में आता है, आपका थर्ड फॉर्म आता है। यदि आपके विल और सेल हो, कौन या हो, विल और सेल हो, क्या हो, विल और सेल हो, तो विल और सेल का आपके बनता है सेल, सेल बी, और हो गया विल बी, और आपका वही वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म बन गया। जैसे कई बार क्या होता है आपको, जैसा आ गया गोइंग टू, देखो टू आके आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ये इसका बनता है आपके गोइंग टू प्लस बी लग जाएगा, आपका वही वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा। ये आपको याद करना है कि आपका जो इजारम, सॉरी एस या ईएस, और आपका डू डच है वो बनता है किसमें, इजारम में, डिड बनता है आपका वाज वर्ब में। यदि इजारम प्लस आईएनजी है तो इजारम आईएनजी आपका बन जाएगा इजारम प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपका है वाज वर्ब आईएनजी, तो वाज वर्ब बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बन जाएगा। आपका बनेगा हेज, हेव, हेड। देखो साथ हेज और हेड के साथ हमेशा जो आपका जो ये होता है परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस में हमेशा हेज, हेव, हेड, जो हेज, हेव, हेड है इनके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो हेज बीन, हेव बीन और आपका हेड बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आपको दिया हुआ होगा। विल और सेल का बनता है आपका विल बी, सेल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि गोइंग टू आपको दिया हो तो गोइंग टू का बनेगा गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये था आपके एक्टिव से पैसिव बनाने की कुछ जो वर्ब से संबंधित, हेल्पिंग वर्ब से संबंधित कुछ नियमावली थे जो मैंने आपको बताई है। अब अपन देखते हैं जो कुछ अपन जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिनका कभी बाई के आगे लिखना अनिवार्य नहीं है, आप लिख भी सकते हो और उनको छोड़ भी सकते हो। जैसे उनको बोलते हैं अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। क्या होता है अनइम्पोर्टेंट
अनइम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट। देखो अनइम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट, देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया जैसे आपका समवन, समबडी, आपका एवरीवन, एवरीबडी, आपका आ गया एवरीवन और एवरीबडी, एवरीवन और एवरीवन हो गया, और आपका एवरीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, दे हो गया आपकी, जैसे ऑल ऑफ देम आ जाता है कई बार लिखा हुआ, पीपल आ गया। ये लगभग ऐसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका आपको क्या नहीं लिखना है, जैसे बाई लिखते हैं ना, बाई लगा के इनको नहीं लिखना है, ना तो बाई लिखना है ना आपको ये लिखना है। ये था आपके कुछ नियमावली। अब अपन चलते हैं, देखो अपना पहले चलते हैं अपन जो सिंपल सेंटेंस है, कुछ एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सेंटेंस का लेते हैं सबसे पहले, सिंपल सेंटेंस है। जैसे आप क्या, पहला एग्जांपल आपकी राम इट्स मैंगो, पहला एग्जांपल राम इट्स मैंगो। देखो अपन क्या करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्ट है सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि ये तो है आपका सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ये तो रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये आपकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। देखो पहले तो अपन अपना तरीका है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे अपन मैंगो। देखो ईट्स के अंदर क्या है? ईट प्लस एस आई एस लगा हुआ है। अभी बताया था एस या ईएस का फॉर्मूला क्या होता है? इजारम में चेंज करते हैं। किसमें करते हैं? इजारम में। तो आपको पता है जो मैंगो है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा? इज। ईट का क्या बनता है? इटन। थर्ड फॉर्म क्या बनता है? इटन। फिर लगाते हैं अपन बाई, और आप क्या आ गया? राम। बाई राम। ये था आपका एक्टिव, सॉरी पैसिव। एक्टिव से क्या बना दिया अपन ने? पैसिव। आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे अपन। देखो ऑब्जेक्ट को उठा के अपन लाए सब्जेक्ट की जगह इज। इसमें से एस है, एस का क्या बनता है? इज। ईट का थर्ड फॉर्म इटन, बाई राम। ये है आपका इसका पैसिव। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे सेकेंड एग्जांपल में लिया आई रोट द लेटर इन हिंदी। मैंने लिखा है आई रोट द लेटर इन हिंदी। देखो सबसे पहले अपन को देखना है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका द लेटर। तो अपन ने लिखा द लेटर। देखो जो वर्ब के बाद में आता है वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जो पहले आता है वो आपका क्या होता है? सब्जेक्ट। तो मैंने लिखा द लेटर। देखो रोट राइट की सेकंड फॉर्म है। क्या है? राइट की सेकंड फॉर्म है, तो रोट में डिड है। सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या बनता है आपके? क्या बनता है वर्ब का सेकंड फॉर्म? वाज वर्ब। तो द लेटर क्या है आपका? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वाज। राइट का थर्ड फॉर्म होता है आपका राइटन या रिटन, रिटन बाई। अब देखो मैंने बताया था आई प्रोनाउन है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बनता है? इसका आई का बनता है आपके मी, और फिर आपके जो बचा है उसको लिख दो मी इन हिंदी। देखो इस इन हिंदी को आप यहां पर भी ले सकते हो, कोई गलती नहीं है। आप इसका ये भी कर सकते हो कि मैंने लिखा आई राइटन, लेटर वाज रिटन इन हिंदी, बाई हो गया मी। ऐसा भी आप इसको कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। अगला एग्जांपल अपन लेते हैं, आप ले आए एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल somebody has stolen
माई पर्स। अपने का somebody has stolen my पर्स। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि हेज के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। तो आपका ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो अपन लिखेंगे माई पर्स। हेज का क्या बनता है, हेज बीन। देखो ध्यान रखना है, जो आपका हेज हेव के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, हेज और हेव। यदि आपके बहुवचन या प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आपको लेना है हे। यदि सिंगुलर यानी एक वचन हो तो उसके साथ क्या लेना है, हेज लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका माय पर्स क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा आपके, हेज बीन। हेज बीन स्टोलन सेकंड थर्ड फॉर्म है आपका, तो लिखोगे स्टोलन। अब बाई समबडी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आपको इतना ही लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपका कंप्लीट है, एक नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा करना है। देखो ये तो था अपने जो आपका सिंपल सेंटेंस है वो। अब अपन लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। अपन ने लिया इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से बनते हैं। एक तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। कौन से वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से क्या हो, शुरू हो। और एक आप होता है WH वर्ड से शुरू हो। दो प्रकार के आपके प्रश्नवाचक सेंटेंस बनते हैं। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, एक होता है आपका WH वर्ब से शुरू हो। तो अपन देखते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो आपको दिया गया है, आप बोलोगे डू द गर्ल्स प्ले फुटबॉल। क्या क्या, डू द गर्ल्स प्ले फुटबॉल। तो आपको क्या करना है, डू। तो आपका अभी बताया था मैंने, इसका कुछ चेंजेस नहीं करना है आपको। आप करोगे डू का तो क्या कर दिया आपने, इजारन, तो इज आ जाएगा। पहले फुटबॉल लेके हुआ, फुटबॉल आपका एक वचन है तो आ गया फुटबॉल। तो इज फुटबॉल, इज जो आपका डू है, डू का क्या बना, इजारन, तो इज बन गया इज फुटबॉल प्लेड। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड बाय द गर्ल्स। इसका आपका जो पेश वॉइस है वो बनेगा इज फुटबॉल प्लेड बाय गर्ल्स। यानी डू को क्या कर देना है आपको, इज लिख दिया। द गर्ल्स का आपका इसमें सब्जेक्ट है, इसको ले जाके अपन ने कहां बैठा दिया, ऑब्जेक्ट की जगह बैठा दिया। फुटबॉल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उठाइए कहां गए, सब्जेक्ट की जगह। और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका, प्लेड बाय द गर्ल्स। क्लियर है सबको। अब अपन लेते हैं WH वर्ड वाला। देखो WH वर्ड वाला एक आपने पढ़ा होगा, वो है वो का जो आपका वो क्या होता है आपको पता हो तो, वो जो क्वेश्चन वाचक आपका WH वर्ड है, वो का आंसर क्या होता है। देखो इसका आंसर होता है, मैंने बोला हु इज देयर, हु इज देयर मतलब वहां कौन है। कौन मतलब इसमें सब्जेक्ट इसका आंसर होगा। तो इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका जो आपका पैसिव बनेगा वो लास्ट में उसमें लिखा होता है बाय whom। क्या लिखते हैं, बाय whom लिख देते हैं अपन। इसका जो वो का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है वो बाय whom होता है। तो अपन जैसे वो का लेते हैं एग्जांपल, आप पूछोगे who help him। क्वेश्चन संख्या दूसरा है who help सॉरी आपका बना who, सॉरी पहले आएगा who will help you। ये आपका क्वेश्चन वाचक बन गया। देखो who का तो आपको बनाना है by whom। क्या बनाया, by whom। अब आपको पता है will का क्या बनता है, will के आगे मतलब will लग जाता है तो will का। अब देखो will का will आ गया, will का will आ गया। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ये क्या आएगा सब्जेक्ट की जगह, तो आ गया you और फिर आ गया be और ये बन गया आपका हेल्प्ड।
देखो क्या बना, बाय whom will you be helped, मतलब जो आपका WHO वर्ड जो वो था, वो का तो अपन ने क्या बना दिया, वो का तो बना दिया अपन ने बाय whom। विल का क्या बनता है, सेल, और विल का क्या बनता है, देखो सेल और विल आपके हो तो उसको बना देते हैं अपन, उसके सेल और विल की जगह क्या बना देते हैं, इसमें मॉडल में आप क्या लगा देते हैं, बी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, बी। तो बाय whom, विल का विल, अब यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आगे क्या हो गया, यू बी हेल्प्ड। ये हुआ आपका बाय whom से आपने बाय whom वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस का आपने क्या बनाया, पैसिव बनाया। अगला क्वेश्चन है आपके, व्हाई शुड, देखो व्हाई शुड यू नॉट बिलीव, व्हाई शुड यू नॉट बिलीव, क्या लिख दोगे आप, व्हाई शुड यू बिलीव मी, ये आपको दिया हुआ है। देखो इसका ही बनता है अपन, देखो WH वर्ड है, WH वर्ड का आपके बनेगा वाई का, तो वाई लिख दिया आपने, वाई का वाई लिख दिया। अब आपको पता है शुड का, क्योंकि जो भी मॉडल है उसके आगे क्या लग जाता है, बी। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू जाएगा कहां पे, आपके यू जाएगा आपके ऑब्जेक्ट वर्ब बन के, तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है आपके, मी, क्या ऑब्जेक्ट है, मी, और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है आपका, आई, क्या होता है, आई। अब आई, नॉट का नॉट, बी, फिर लिख दोगे आप बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बिलीव्ड बाय यू, ये आपका क्या होगा इसका पैसिव। व्हाई शुड आई नॉट बी बिलीव्ड बाय यू, ये किसका पैसिव है, व्हाई शुड यू नॉट बिलीव मी का पैसिव हो गया आपके, व्हाई शुड आई नॉट बी बिलीव्ड बाय यू। देखो ये थे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब अपन चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस है वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपके होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, दूसरा होता है जैसे प्लीज और काइंडली से शुरू हो, प्लीज और काइंडली से शुरू हो। जैसे मैंने लिखा, देखो आपको ध्यान रख, जो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हो रहा है उसका आपका एक्टिव पैसिव, जो पैसिव बनेगा वो बनेगा लेट, याद कर लेना फॉर्म, लेट करम बी थर्ड फॉर्म, लेट करम बी थर्ड फॉर्म, याद कर लेना, लेट करम बी थर्ड फॉर्म। यदि जो भी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे उनका बनेगा लेट करम बी थर्ड फॉर्म। यदि आपका प्लीज और काइंडली से शुरू होता है, प्लीज और काइंडली से शुरू होता है, तो आप प्लीज और काइंडली को उठा देना, या लिख देना यू आर रिक्वेस्टेड टू, या रिक्वेस्टेड टू, और आगे जो प्लीज और काइंडली को उठा के आगे वाला सेंटेंस ऐसा कैसे उतार देना है। जैसे अपन चलते हैं, एक आया ओपन द डोर, क्या आया आपके, एक एग्जांपल है आपका ओपन द डोर, देखो ओपन द डोर, एग्जाम्पल है आपके ओपन द डोर। देखो अभी मैंने बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं आपके। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा या आपका प्लीज काइंडली से शुरू होगा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहे हैं उनका आपको क्या करना है, जो लेट करम बी थर्ड फॉर्म, और जो आपका प्लीज काइंडली शुरू हुआ इसमें आप बना यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर प्लीज और काइंडली को उठा देना, बाकी वाक्य ऐसा कैसा उतार देना। बहुत ही आसान है, तो आप लिखोगे इसका लेट करम क्या है, द डोर, लेट करम बी थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ओपनड, ये आपका इसका पैसिव वॉइस बन गया। जैसे आपने बोलता जा सकता है प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, अगर प्लीज गिव मी योर पेन, पर्सन क्या है, प्लीज गिव मी
योर पेन। देखो ये कौन सा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा जो कहां से शुरू हो रहा है, प्लीज और प्लीज से शुरू हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था जो सेंटेंस प्लीज और आपका काइंडली शुरू होता है उसका अपन क्या कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख दोगे गिव मी योर पेन। इतना करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा नंबर मिलेगा आपको, नंबर 1। ध्यान रखना है, वेरी आसान है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है इसका मतलब वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो उसका बनता है लेट करम बी थर्ड फॉर्म। और यदि प्लीज और गिव से शुरू हो रहा है वो तो बहुत ही आसान हो गया कि जो प्लीज और काइंडली से शुरू है तो अपन को क्या करना है, प्लीज और काइंडली को तो हटा देना है और उनकी जगह क्या लिख देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख के फिर बाद में आपको सेम वाक्य ऐसा कैसा उतार देना है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये था आपका पैसिव वॉइस। अब मैं 2-4 एग्जांपल और करवा देता हूं आपको, इंपॉर्टेंट, फिर अपना पैसिव वॉइस चैप्टर कंप्लीट है। जो भी बेसिक जानकारी थी वो मैंने दे दी आपको। अब देखो एग्जांपल अपन लेते हैं, अपन ने लिया वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका अपन को पैसिव बनाना तो अपना वही तरीका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव आपका क्रिकेट। देखो आर आई एन जी का क्या बनेगा, जो क्रिकेट एक वचन है तो आएगा इज बीइंग प्लेड बाय अस। देखो बाय अस आजकल कई जगह आपको देखने को मिला, कई जो कंपटीशन लाइन वाली कंपटीशन में जाओगे आप तो आजकल बाय अस का प्रयोग भी नहीं होता है, लेकिन आपको तो बाय अस का प्रयोग करना है। देखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा आपके तो घबराना नहीं, यदि बाय अस नहीं लिखा हुआ है तो भी सही है। आजकल की जो अंग्रेजी है उसके अंदर बाय अस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है ऐसा प्रश्न है, घबराना नहीं है। बाय अस कई बार होगा, कई जगह आपको नहीं मिलेगा। दूसरा प्रश्न जैसे एग्जाम्पल में ले रहा हूं आपके, जैसे आ गया शीला वाज राइटिंग ए पोएम। क्या बोला मैंने, शीला वाज राइटिंग ए पोएम, मतलब शीला एक कविता लिख रही है। तो आपका इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए पोएम। तो अपन ने लिखा ए पोएम, वाज का क्या हो जाएगा, वाज, ये हो गया आपका बीइंग, और ये रिटन बाय शीला, ये आपका इसका एक्टिव बन गया। जैसे आप क्या आ सकता है, जैसे आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, सब फॉलो में चलते हैं, तो एक फॉलोइंग पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, someone is following us। मैंने लिया someone is following us, मतलब someone कोई मुझे फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या बनेगा, देखो us का तो बन गया आपके we, क्योंकि us का आपका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्टिव रूप में प्रोनाउन, इसका सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, we। अब देखो इज आईएनजी तो मिलेगा इज आर एम बीइंग, लेकिन वी क्या होता है, प्लूरल होता है, तो इसमें आर बीइंग। देखो फॉलोइंग का जो आपका थर्ड फॉर्म होता है फॉलोड, तो ये इसका अब बाय समवन लिखेंगे नहीं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका क्या बनेगा, वी आर बीइंग फॉलोड। देखो ये था आपके 3 एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे आप गया शट द डोर, शट द, देखो कई बार क्या होता है
कई टीचर से ये होता है कि आपको शॉर्ट फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म बनाना सिखा देते हैं, आपको कुछ नहीं करना, ईडी लगा दो थर्ड फॉर्म बन जाएगा। देखो वो हर जगह काम नहीं करता, क्योंकि जब हम पढ़ते थे हमें भी ये बताया जाता था कि आप ईडी लिख दो, मैक्सिममली में आपके ईडी से काम चल जाएगा, लेकिन आपका हर जगह नहीं चलेगा। जैसे आपका आया है, मैं वर्ब बोलता हूँ कट, कट का यदि आप ईडी लगा दो कटेड हो गया, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों क्या होता है, कट, कट और कट। इसी प्रकार जो सट है, सट का भी क्या होगा, आपके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आपको यही बन गया कि फर्स्ट फॉर्म से शुरू है सट, तो ये बन गया लेट, कर्म भी, इसका कर्म क्या होगा, दैट और, लेट दैट और, कर्म भी थर्ड फॉर्म क्या होगा इसका, सट ही होगा। ये था आपका एग्जाम्पल। एक आ गया nobody can do it, मतलब इसको कोई नहीं कर सकता। कई बार सुना होगा इसको कोई नहीं कर सकता, तो आप लिखोगे इट कैन बी। अब डू, यहां देखो एक डू डज, ये डू है आपका, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये मेन वर्ब भी है, क्योंकि आपका इसका हिंदी का अर्थ होता है करना, तो आपका ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ये ध्यान रखना, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो कैन बी, डू का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है डन। अब बाय नोबडी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, इट कैन नॉट बी डन, ये इसका क्या होगा, आपका पैसिव वॉइस होगा। एक एग्जांपल जैसे आपको दिया गया है, मैंने भी बताया था who का क्या बनता है, by whom, लेकिन whom दिया हुआ हो, जैसे आपको दे दिया वो do you like, मतलब तुम किसको लाइक करते हो, मतलब किसको, किसको, देखो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इनका आइडिया नहीं लग रहा है, तो आपको उसी पर्सन में कौन लगा के पूछ लेना, कौन, जैसे सीता रीडिंग ए बुक, तो सीता इज रीडिंग ए बुक, तो कौन पढ़ रहा है, सीता, तो सीता क्या होगा, इसका सॉरी सब्जेक्ट होगा। अब आपसे पूछा जाए whom, किस, या तो किसको, और या रीडिंग क्या, क्या, ये आप लगा के पूछ लेना, तो आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है आप पता लगाने की। आपको दिया गया whom do you like, देखो whom तो एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो इसका सब्जेक्टिव क्या बनेगा, who। आपको पता है डू डज का क्या बनता है, डू डज का बनता है इच, यू, ये बन जाएगा आपका लाइक। साथियों हर प्रकार के पर्सन मैंने आपको, अब जैसे कई बार आता है, एक एग्जांपल, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, तो आप लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये था आपका पैसिव वॉइस। मैंने मेरी तरफ से जितने भी एग्जाम्पल मुझे इंपॉर्टेंट थे या जो मेरे दिमाग में आई, मैंने आपको सोल्व कराया। यदि फिर भी किसी प्रकार का एग्जाम्पल है जो आपसे नहीं हो रहा है सोल्व, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।